खबर उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद से है कि आगरा में बुरी नीयत से 14 वर्षीय नाबालिग को युवक ने मुंह में कपड़ा बांध पलंग के नीचे डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपी 4 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। आगरा के थाना साहागंज के अंतर्गत चौकी क्षेत्र सराय ख्वाजा के अंतर्गत राधे वाली गली में एक युवक ने 14 वर्षीय नाबालिग को बुरी नीयत से बंधक बनाकर घर में डाल दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 4 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मामला 27 अक्टूबर का बताया जा रहा है कि 14 वर्षीय नाबालिग की मां किसी काम से घर से बाहर गई थी कि पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने नाबालिग को अपने घर में बुलाकर घर के अंदर कमरे में मुंह में कपड़ा लगा कर के बंद कर दिया। पीड़िता की मां जब घर वापस लौटी तो बेटी को घर नहीं पाकर हक्की बक्की रह गई। आनन फानन में पीड़िता की मां ने बेटी की तलाश शुरू की। शक होने पर पीड़िता की मां लड़की को आरोपी युवक के घर खोजने के लिए पहुंची, लेकिन आरोपी युवक ने लड़की नहीं होने की कहकर पीड़िता की मां को वापस कर दिया। लेकिन आरोपी की बात पर विश्वास नहीं होने पर पीड़िता की मां आरोपी युवक के घर पुनः पहुंची और घर की तलाशी लेने की बात कहकर तलाशी लेने लगी। तभी आरोपी युवक ने अपने पिता के कमरे का ताला खोला तो पीड़िता की मां बेटी की हालत देखकर के हक्की बक्की रह गई। आरोपी युवक ने पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर मुंह में कपड़ा डालकर पलंग के नीचे डाल दिया था और कमरे का ताला लगा दिया था। क्या हुआ है आपके साथ में? 27 तारीख को मैं बाजार गई अपनी लड़की को घर पे छोड़ के। जब मैं लौट कर आई तो मुझे लड़की घर पे नहीं मिली। मैंने लड़की को ढूंढा, इधर उधर पूछा अपने ही घरों में तो नहीं थी। फिर सामने वाली के दरवाजे खोले थे, मैंने उससे पूछा, लड़की एक बैठी थी उसी की बराबर की। मैंने उससे पूछा, मैंने कि मेरी बेटी आई है? वो बोली नहीं, यहाँ नहीं आई। मैंने ठीक है। मैं फिर और कहीं देखा, वहाँ भी नहीं। मैंने सारी जगह पूरे में देख लिया, पूरे मोहल्ले में ढूंढवा ली लड़की, मुझे कहीं नहीं मिली। फिर वो लड़की है ना बार बार झाँक झाँक के देख रही थी, बार बार बोल रही थी कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा शायद इसमें ही तो नहीं है, ये मजाक कर रही है। मैं फिर उसके घर गई, मैंने कहा यार मजाक तो नहीं कर रही? वो बोली कि नहीं, यहाँ आई नहीं है। फिर मैं अपने घर आ गई। फिर मेरा मन बेचैन हो रहा, मैंने कहा कहाँ गई? फिर मैं दोबारा से मुझे ऐसा लगा वो लड़की बार बार कह रही, तो मैं फिर ऐसा लगा मैंने कि मैं और जाऊँ दोबारा। फिर मैंने उसकी माँ से कहा, लड़की की से दूसरी वाली से, वो लड़की की माँ ने, मैंने कि इसमें देखना कहीं इसमें तो नहीं है मेरी लड़की। तो उसने कबाड़ बजाए तो उसने पूछी तो वो कह रही नहीं, यहाँ पे नहीं। वो लड़का कबाड़ ही नहीं खोल रहा था। जब वो लड़का दरवाज़ा नहीं खोल रहा था तो शक बढ़ता जा रहा। फिर और कबाड़ बजाए, फिर भी नहीं खोल रहा। फिर बहुत देर तक वो कबाड़ बजाती रही तो उसने दरवाज़ा खोला नहीं। फिर उस बहुत देर बाद बोला कि मैं सो रहा हूँ, मुझे बुखार आ रहा है, मैं नहीं खोल रहा, फिर शाम को बात करना। फिर मुझे और शक हुआ। फिर मैं अपने घर आई। फिर मैंने अपने घर वालों से कही, मुझे ऐसा लग रहा है इसके घर में है लड़की। मैंने कि जी दरवाज़ा खोल नहीं रहा है। फिर घर वालों ने कही कि चल तू जा देख के आ दोबारा। फिर मैं दोबारा गई। फिर मैंने जब तक लड़का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा के बाहर आ गया, दरवाजे पे बैठा। फिर पूछ रहा कहाँ गई तुम्हारी लड़की, मिली नहीं? मैंने कि नहीं मिल रही। मेरी बहन से बोला मैं बताऊँगा तुम्हें, वो मुझसे कहती मैं ढूंढ लाऊँगा। फिर वो लड़का चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कि इसके घर में जाऊँ। फिर वो आ गया लौट के। फिर मैंने कि मुझे अपना घर दिखा। फिर उसने मुझे अपना घर दिखाया। एक कमरा खोला, बोला देख लो। फिर दूसरे कमरे की मैंने कही तो बोला किचन देख लो। मैंने किचन नहीं, कमरा देखूंगी। फिर मैंने उसका कमरा खुलवाया तो दरवाज़ा खोल के बोला कि देखो। फिर दरवाज़ा लगाने लगा। मैंने दोबारा से बोली नहीं, मुझे अंदर घुसने दे। फिर मैं अंदर घुस के देखा तो लड़की बेड के नीचे साइड से गद्दों के बीच में दबी हुई पड़ी थी, बंधाई। पैर और हाथ बंधे थे लाल दुपट्टे से। दुपट्टा लड़की का ही था। मैंने उसे खोला, लड़की को मुंह में कपड़ा था। जब मैंने लड़की को खोला तो वो दुपट्टा मैं उसका वहीं छोड़ आई। मैं तो सिर्फ लड़की को ही लेकर घर आ गई। सारी भीड़ थी मेरे साथ में, सब बस्ती के लोग थे। और वो किराएदारनी की लड़की की जो माँ थी उसने भी देखा और उसने पुलिस को बताया। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम है अमन, उससे कालू कहते हैं। कहाँ रहता है लड़का? यहीं रहता टावर वाली गली में, राधे वाली गली नंबर 5 में। आपने थाने में रिपोर्ट कराई है? हाँ कराइए। क्या हुआ आपका? थाने वालों ने रिपोर्ट कर ली है, मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर लड़के को अभी अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाप को भी छोड़ दिया है। लड़के का बाप 24 घंटे अंदर रख के छोड़ दिया है। आप क्या चाहते हो? मैं चाहती मेरी लड़की को इंसाफ मिले। नहीं योगी सर, मैं बाहर था, मेरे पास फ़ोन आया चाची का
कि ऐसे फिरोज़ सानिया नहीं मिल रही है। तो मैं भागा घर पे आया, हमारी चाची रो रही थी, तो लड़की वगैरह हमने ढूंढ डाली करी। तो मैंने चाची से बोला आप तो बगल में पूछ लो ज़रा। तो चाची ने बगल में पूछा, हमारी चाची वगैरह भी रहती हैं, तो वहाँ भी नहीं थी। हमारे अपने घर में भी देखा, वहाँ भी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चाची ज़रा मैं कमाल का चेक करके आऊँ। तो मैं कमाल खा गया चेक करने, वहाँ पे भी ढूंढा, वहाँ भी नहीं मिली। तो हमारी चाची का फिर दोबारा फ़ोन आया कि फिरोज़ के सामने वाला जो घर है लड़का, जिसका नाम अमन उर्फ कालू नाम है उसका, कि उसके घर में डाउट हो रहा, कुछ लोग बता रहे हैं कि उसके घर में लड़की है। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो जैसे ही हम लोग आए, उसके लड़के को बुलाया अमन को हमने, मगर वो उसने किवाड़ नहीं खोले, कुंडी पीटने के बाद भी। उससे हमने पूछा अगर लड़की है तो हमें बता। तो उसने हमें जवाब दिया कि तुम्हारी लड़की हो गई तो उसमें हम क्या करें, अगर तुम कहो तो हम उसको ढूंढ के ला दें जल्दी से ना। उसने हमसे ये बोला। तो हम जो वाली बात सुन के हम बाहर आ गए। तो हमने और पूछा फिर उससे दोबारा जाके कि देख कालू है तो हमें बता सही सही। वो मना करा कि नहीं है। तो हमें कमरे चेक करा, तो हमने एक उसका रूम चेक करा, तो उसके रूम में नहीं थी। तो वो बोला कि किचन भी चेक कर लो। तो हमने एक कमरे में ताला लगा हुआ था, वो उसके मम्मी पापा का रूम था। तो उसके मम्मी पापा का रूम था, उस रूम को वो खोल नहीं रहा था। तो हमने उसको डरा धमका के उसको रूम को खुलवाया। तो जैसे उसने रूम खोला, हम धक्का देकर उसको अंदर घुसे। तो बैठ के जो गद्दे वगैरह होते हैं ना, वो बैठ के गद्दे पल्ली तक खड़े हुए। तो इधर उधर नहीं थी। पीछे लड़की हमें मिली तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुँह में कपड़ा लगा हुआ था और नशीली हालत में लड़की थी। दूसरे समुदाय के नाबालिग को अपने घर में बुरी नीयत से बंधक बनाने की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए और पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पीड़िता को थाना शाहगंज लेकर पहुंची, जहां पर पीड़ित परिवार की जद्दोजहद के बाद देर रात्रि में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 4 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। इसके साथ ही आरोपी के पिता को थाने से छोड़ दिया है, नाबालिग को नारी निकेतन भेज दिया है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। घटना 27 तारीख की है कि मेरे क्षेत्र की एक बेटी है। मुझे बताया कि उस बेटी के साथ में किसी एक अमन नाम के व्यक्ति ने, वो भी एक नौजवान लड़का है, शायद इंटर की पढ़ाई करता है जैसा मैंने सुना है, उसको अपने घर में बंधक बनाया बुरी नीयत से। उसके साथ गलत कार्य करने के उद्देश्य से ही उसको बंधक बनाया था। तब उस बेटी के परिवारजनों को पता चला, वहाँ पर पहुँचे तो उन लोगों ने देखा कि बेटी के हाथ पैर बांधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। बेटी जो है बहुत ही बुरी स्थिति में थी, चलने की स्थिति में नहीं थी। उसको गोद में लेकर के उसकी माँ आई और तत्काल ही साथ वो पुलिस थाने पहुँचे, मगर उसमें कुछ सत्ता पक्ष के लोग उस लड़के को, जो इसने इतनी घिनौनी हरकत की है, उस मुलजिम को बचाने में लगे रहे। पुलिस प्रशासन ने घंटों तमाम उस पीड़ित को परेशान किया और मुकदमा उसका पंजीकृत नहीं किया। तब जैसे ही मुझे जानकारी हुई, मैं तत्काल थाना शाहगंज पर पहुंचा। वहां मेरी CO लोहामंडी, इंस्पेक्टर थाना शाहगंज, इन लोगों से वार्ता हुई इसी मामले को लेकर के। मैंने उनसे निवेदन किया कि इसका ये मुकदमा पंजीकृत किया जाए और बेटी को न्याय दिया जाए, मगर उसके बावजूद भी मुझे भी घंटों इंतजार करने के बाद और वो वहाँ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया है, मगर अभी तक फिर मुझे पता चला है कि उसका पिता को पुलिस ने दबाव के लिए बिठा रखा था, उसको भी छोड़ दिया गया है राजनीतिक दबाव से। और अभी तक जो मुलजिम है, जो मुकदमे में नामजद है, उसको अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर तत्कालीन ही उसको 48 घंटे में अगर उसको गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया तो मैं कोई भी जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होऊंगा। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन, आगरा के प्रशासन की, उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। लड़की कहाँ? लड़की मुझे पता चला है पीड़ित की मां से, पीड़ित के परिवार के लोगों से, कि लड़की को जो आशा ज्योति केंद्र में भेज दिया गया है। जबकि लड़की को अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो पीड़ित है, वो नाबालिग बच्ची है, 13-14 वर्ष की है, उसकी माँ के बाप के उसके सुपुर्द किया जा सकता है। 164 के बयान घर से भी कराए जा सकते थे, मगर पुलिस को
पीड़ित के परिवार को परेशान करने के उद्देश्य से कि किसी भी तरह से दबाव में आकर के वो कंप्रोमाइज़ कर लें, राजीनामा कर लें, अपने घर बैठ जाएं, कोई कार्रवाई ना करें, इसलिए उसको ज्योति केंद्र वहाँ पर आशा ज्योति केंद्र भेजा गया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से जो मुलजिम है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल भेजा जाए।